नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। अभी फिर हम समांतर माध्य को समझेंगे। सांख्यिकी माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकी माध्य। इस लेसन में समांतर माध्य एक माप है जो पूरी सीरीज को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करता है। पूरे वितरण को एक वैल्यू में, सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने वाली चीज को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और उसमें से एक माप आज हम समझ रहे हैं फिर वापस, समांतर माध्य। सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन अ कंटिन्यूअस सीरीज। आपके सामने एक एग्जांपल है, आप देख रहे हैं ये कि वेजेस हमें दिया हुआ है प्रश्न में, साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स है। चूंकि यहाँ पर ग्रुप्स लिखे हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से वर्गांतर हमें दिए हुए हैं। इसका मतलब ये सतत समकमाला है। इसके अलावा सतत समकमाला कब हो सकती थी? जबकि यहाँ पर मिड वैल्यू लिखा हुआ होता, या लेस देन लिखा हुआ होता, या मोर देन लिखा हुआ होता, या फिर अंडर, ओवर, बिलो, अबाउ, एक्सीडिंग टू, नॉट एक्सीडिंग टू। इस प्रकार के शब्द अगर हमें यहां पर मिल जाते तो फिर हम ये कहते कि ये सतत समकमाला है, कंटिन्यूअस सीरीज है, अविच्छिन्न श्रेणी है। अविच्छिन्न श्रेणी हो तो हमें समान अंतराल के ग्रुप चाहिए जो कि प्रश्न में दे रखे हैं, उनके साथ में लिखे हुए नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए जो कि इस प्रश्न में है। तो समान अंतराल के ग्रुप होने के कारण इनके साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स की इस सीरीज को हम एफ कह सकते हैं। लेस देन मोर देन होता तो नहीं कहते, ये कम्युनिटिव सीरीज होती तब हमें फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है, ज्ञात करनी पड़ती है। फिलहाल हम आगे बढ़े तो समान अंतराल के ग्रुप अगर हमारे पास में हो तो हमें एक्स सीरीज को ज्ञात करना होगा। सवाल में एक्स सीरीज किसको कहते हैं? एक कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स सीरीज निकालने का तरीका है मिड वैल्यू को ज्ञात कर लेना। मिड वैल्यू क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो यहां पर आपके सामने है, इन दोनों के योग का आधा। जैसे 0 और 10 के योग का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 और 20 का योग है 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 25, यहां से अगर अपन देखें तो 35, एंड मिड वैल्यू ऑफ 40 to 50 group is 45. Sum of the two divided by 2. एक्स श्रेणी आने के बाद में हमें तय करना है कि किस रीति से हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार को। अगर सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति का उपयोग किया जाना है तो एक्स बार की कैलकुलेशन का तरीका है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। इस रीति का प्रयोग अगर अपन करें तो एफ एक्स की एक श्रेणी होनी चाहिए जिसका कि योग किया हुआ हो, वो यहां पर प्रतिस्थापित हमें करना पड़ेगा। तो एक्स हमारे पास में है, एफ बी हमारे पास में है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सीरीज तैयार करें जिसका नाम होगा एफ एक्स, और इसके योग को हम कह पाएंगे समेशन एफ एक्स, जो सूत्र में यहां पर इस जगह प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। तो एफ यहां पर है, एक्स यहां पर है, दोनों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें। 1 into 5 is equivalent to 5। इस प्रकार से 6 multiplied by 15 it is 90। 13 multiplied by 25 325। 8 multiplied by 35 280। Similarly last value is 2 multiplied by 45 is equivalent to 90। इसका सम कर लें। इट कम्स टू 790। 790 इसका योग आ गया। तो इस सूत्र का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो समेशन एफ एक्स का वैल्यू 790 डिवाइडेड बाई एन। एन मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज के समान ही फ्रीक्वेंसी के योग को, जिसको आपने एफ तय कर लिया कि ये एफ कहलाएगी, उसके योग को हम एन कहते हैं। तो इसका योग कर लें 30। यही समेशन एफ है, यही एन है कंटिन्यूअस सीरीज में 30। इस जगह पर एन का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दें 30, डिवाइड कर लें
26.33। इसकी यूनिट जो होगी कि 26.33 औसत मूल्य है पूरी श्रेणी का। ये क्या है, तो ये रुपीज में है, तो हम बोलेंगे 26.33 रुपीज इज गिवन टू ईच एंड एवरी वर्कर। ऑन एन एवरेज ईच वर्कर इज गेटिंग 26.33। औसत मजदूरी जो दी जा रही है एक वर्कर को औसतन 26.33 रुपीज। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करना हो तो ये प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाए। अगर लघु रीति का प्रयोग करना हो, हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, प्राय लघु रीति का प्रयोग किया भी जाता है। उसके बाद में पद विचलन रीति भी है। x बार a प्लस समेशन f dx अपॉन n, इस रीति का प्रयोग करना है तो हमें ये वैल्यूज चाहिए। यहां पर हम कैलकुलेट करें इन वैल्यूज को। x तो हमें फिर भी चाहिएगा, तो x तो हमने सबसे पहले इसीलिए कंप्यूट कर लिया था। अब हम देखें कि यहां पर dx निकालें, जो कैसे आएगा, x माइनस a से। a क्या होगा, जो हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से, चाहे x श्रेणी में से चाहे x श्रेणी के बाहर से, और प्राय x श्रेणी में से और मध्य में से एज्यूम किया जाता है। x यहां पर है, इस बार x में से हमने एज्यूम किया है, तो a को एज्यूम कर लेते हैं 25 को। तो आप देख रहे हैं एज्यूम 5 में से 25 को घटाना, x माइनस a, x का वैल्यू पहली लाइन में 5, a हमने हर बार घटाना है 25। 5 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। इसी प्रकार से 15 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। 25 में से 25 को माइनस करेंगे 0। इसी प्रकार से 35 में से सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 10 और 45 में से सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 20। इसका योग हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए योग किसका, f के साथ में dx मल्टीप्लाई किया हुआ हो, ऐसी श्रेणी का योग यहां पर रखना है। तो f यहां पर है, dx यहां पर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f dx सीरीज बन जाएगी और इसके योग को हम क्या पाएंगे, समेशन f dx, जो फार्मूले में प्रतिस्थापित किया जाएगा। वी हैव टू प्लेस द वैल्यू हियर इन दिस फार्मूला। f dx 1 माइनस 20, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 20, 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 10, रिजल्ट इज माइनस 60, 13 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 2 into 20 respectively values of f and dx, 40, positive 40 is the result, sum of the series is plus 40, इसलिए माइनस और प्लस के चिन्ह का ध्यान में रखें। अगर ये चिन्ह की गलत प्रयोग किए गए तो वैल्यूज गलत आ जाएंगी। 40 यहां पर फार्मूले में वैल्यू रख दें, a is 25 प्लस फार्मूले का रिजल्ट को हमेशा आप यहां पर प्रतिस्थापित करें, था ब्रैकेट लगा के करें, 40 डिवाइडेड बाई 30, 25 प्लस डिवाइड अगर हम करें 4 को 3 से तो 1.33, 26.33 रुपीज पर वर्कर। सेम आंसर चाहे आप रीति प्रत्यक्ष लगाएं या लघु लगाएं। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को 26.33 रुपया दिया जा रहा है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 26.33। अगर हम स्टेप डेविएशन को यूज में लेना चाहें तो x बार कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग a प्लस समेशन f d डैश x अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई i। डैश का मतलब i से डिवीजन, तो वापस i से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी होता है। पर एक बात हमेशा याद रखें, स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन रीति का जो प्रयोग है वो केवल तब किया जा सकता है जबकि
आई समान हो, स्टेप डेविएशन में आई समान हो तो इस रीति का प्रयोग किया जा सकता है। आई इस रीति में ध्यान से देखिए तो समान है, ये यहां पर है 0 से 10, इसका मतलब 10 है आई, जो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, आई इज 10। हमें अगर कंप्यूट करना है डी डैश एक्स, तो फार्मूला है x माइनस ए अपॉन आई, जिसमें आई हमने डिसाइड कर लिया आई इज 10। ए हमें एज्यूम करना है जो हम चाहे जो माने, चाहे 5 माने चाहे 15 माने, पर ये सजेस्टेड हमेशा रहता है कि x श्रेणी के सेंटर में से आप इसको मानिए, जो कि यहाँ पर 25 मुझे दिखता है तो 25 में मान लेता हूं। तो 5 में से x इसमें वैल्यू पुट करना है इस फार्मूले में। पहली लाइन में 5 x का वैल्यू, दूसरी लाइन में 15 x का वैल्यू, a हर बार 25 और i हर बार 10। 5 में से 25 को घटाएं और 10 का भाग दें तो -2। इसी प्रकार से 15 में से 25 को घटाएं तो -10, 10 में इस 10 का भाग दें तो -1। इसी प्रकार से 25 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें 0, 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें प्लस का 10, तो 10 का भाग देने में +1 और +2। स्टेप डेविएशन मेथड में अगर अंतराल समान हो और ये असेंडिंग मैनर में सीरीज हो, तो जिसको एज्यूम करते हैं ए एज्यूम करते हैं, उसके सामने डेविएशन, स्टेप डेविएशन हमेशा 0 होगा और सीरीज इस प्रकार से अरेंज हो जाएगी 0 से ठीक पहले -1 2 3 और बाद में +1 2 3 4 5 आते चले जाएंगे। इसीलिए ये डेविएशन वाले मेथड्स आसान होते हैं। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशंस लेंदी हो जाती है, यद्यपि फार्मूला छोटा दिखता है पर कैलकुलेशन बड़ी होती है। पर आपको एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप चाहें तो इस रीति का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे सूत्र में चाहिए हमें एफ डी डैश एक्स, तो एक और सीरीज बनानी है हमें एफ डी डैश एक्स। एफ यहां है, डी डैश एक्स यहां है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे, तो -2 6 इंटू -1 -6। सिमिलरली 0 8 and 1 8, 2 and 2 4, सम करें इसका तो आएगा 4। समेशन एफ डी डैश एक्स, फार्मूले में वैल्यू डाल दें। ए हमने एज्यूम किया था इस बार 25, समेशन एफ डी डैश एक्स का वैल्यू ब्रैकेट में लेके 4, इसको डिवाइड करें n से, n इज 30 मल्टीप्लाइड बाई आई हमने देखा है ये अंतराल ग्रुप्स में समान अंतर वो है 10, तो ये आ जाएगा 40 में 30 का भाग देंगे तो 1.33, नेट आंसर इज 26.33। तो औसत मूल्य या समांतर माध्य श्रेणी का आया 26.33। अगर इसको हमें बोले तो इस सवाल में चूंकि यहाँ पे बेसिस दिया जा रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो बोलेंगे ऑन एन एवरेज 26.33 रुपीज इज गिवन टू ईच वर्कर। प्रत्येक वर्कर को ये दिया जा रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा, पर औसत रूप से ये मजदूरी दी जा रही है इस वितरण के अनुसार, इस आवृत्ति बंटन के अनुसार। तो इस प्रकार से हम एक्स बार की कैलकुलेशन विभिन्न विधियों से कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में। पर हमेशा की तरह मैं फिर बात दोहराऊंगा कि सवाल जैसे ही हमें मिलता है तो सबसे पहले हम सीरीज को पहचाने कि वो इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, अकॉर्डिंगली हम सूत्रों का प्रयोग करें। थैंक यू।